पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक रात होने वाली झड़प, वो झड़प तो नहीं थी। अफ़गानिस्तान पटाखे चलाने की कोशिश की थी। 2-4 बंदूकें उनके पास वो चलाई और उसके बाद पाकिस्तान को प्रोवोक किया। पाकिस्तान पहले ही चूँकि नूर वली महसूद वग़ैरह को टारगेट कर रहा था, दहशतगर्दों के खिलाफ़ ऑपरेशन में था, तो पाकिस्तान ने जवाब दिया। और अब पाकिस्तान जो पोज़ीशन ये है कि वो 30 चौकियाँ जिनके ऊपर पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया, फिर पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारा कब्ज़ा आर्ज़ी है। आर्ज़ी से मुराद ये होती है, जब आप ये बात करते हैं तो ये होता है कि भाई अगर ले सकते हो तो ये चौकियाँ आके ले लो। तो वो उसके साथ-साथ अब पाकिस्तान ने एडवांस किया, ये पहले भी बात हो रही थी। और इस वक़्त जो सिचुएशन है ताज़ा तरीन वो ये है कि पाकिस्तान कंधार में मौजूद है। मतलब अफ़गानिस्तान के अंदर 120 किलोमीटर जलालाबाद, कंधार आगे तक पाकिस्तान मौजूद है। और जो अफ़गानी हैं और तालिबान हैं वो भाग-भूग गए हैं वहाँ से। कोई कैंप-वैम्प नहीं है, कोई सारे ट्रेनिंग्स कैंप्स ख़त्म कर दिए गए हैं। और जो भारतीय एजेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, जो अफ़गानियों के हुलिये में काम कर रहे थे, वो तो पहले ही चले गए थे जब ये लड़ाई शुरू हुई थी। अजीत डोवल को वो जो उन्होंने को बड़ा सिर वाला आदमी बनाया हुआ ना इंडियंस ने, जो अपना एनएसए है, कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, के वो बहुत बड़ा तीस मार खान है, वो बड़ी जंगी हिकमत अमली बना सकता है। जंगी हिकमत अमली कैसे बना सकता है जब तुम्हारे जीन्स में ये काम नहीं है? तुम्हारे जीन्स में ये काम है ही नहीं। तुम कैसे जंगी हिकमत अमली बनाओगे? अजीत दोवल कौन-सी हिकमत अमली बनाएगा? ये हिकमत अमली बनाएगा कि अफ़गानियों को जाके कहेगा कि इनसे लड़ पड़ो, हम तुम्हें पैसे देते रहेंगे। ये इसमें कौन-सा कारनामा है जी? कौन-सा कारनामा है? तो वो इंडियन वहाँ से भाग गए हैं। और वो ये कह के भागे हैं चूँकि वहाँ पे सर्दी शुरू हो गई है। जलालाबाद में, कंधार में ठंड है और ठंड में ये लोग जो टीटीपी के लोग हैं, ये तालिबान के लोग हैं, इनका तरीकाकार यही होता था हमेशा से कि जब सर्दी बढ़ती थी तो पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में आ जाया करते थे। इवन सिंध वाली साइड पे चले जाते थे, वहाँ ऑपरेट करना मुश्किल होता था और यहाँ फिर ऑपरेट किया करते थे, यहाँ पे दहशतगर्द हमले करते थे, जो भी करते थे। तो इस मर्तबा चूँकि पाकिस्तान का प्लान, स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी है। अब तरीका ये है कि हम वो जो प्रिएम्प्टिव मेजर जो अमेरिकन्स लिया करते थे, पाकिस्तान ने वो अडॉप्ट कर लिए हैं। अब हम अपने मुल्क के अंदर कोई एक्ट नहीं करेंगे। एक्ट किया जाएगा तो आपकी अपनी ज़मीन पे किया जाएगा। अब वहाँ पे अफ़गानिस्तान में बैठ के एक्ट होगा। ये डिसाइड हो चुका है। कंधार के अंदर हम मौजूद हैं। आपकी चौकियाँ हमारे कब्ज़े में हैं। भारतीय वहाँ से भाग चुके हैं। वो लड़ सकते ही नहीं, लेकिन हम मशवरा भी नहीं दे रहे। एक तो इस खौफ़ से कि पाकिस्तानी अंदर तक आ चुके हैं और दूसरी बात कि सर्दी शुरू हो गई है। तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल है। पाकिस्तान की पॉलिसी में पैराडाइम शिफ्ट है और पैराडाइम शिफ्ट ये है कि अब हम अपनी सरज़मीन को क्रॉस करके किसी को नहीं आने देंगे, बल्कि जो हमें वांटेड है उसको उसके इलाके में जाके पकड़ेंगे। यानी वो जो इंडियन फ़िल्मों का डायलॉग है ना, घर में घुस के मारना, हम तो ये डायलॉग नहीं बोलते, हम अमली तौर पे ये कर रहे हैं। यानी अब जो भी एक्ट होगा वहीं पे होगा, उनकी सरज़मीन पे होगा, वहीं से लोग पकड़े जाएँगे। ना उनको पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाएगा, ना अफ़गानिस्तान में भागने दिया जाएगा। इसका एक सबूत आपको दे देते हैं। अफ़गान मीडिया बशमूल मुल्ला मुत्तकी और उसके अलावा वो जितने भी इनके अपने वो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद वग़ैरह हैं, झूठ, इतनी-इतनी लंबी दाढ़ियाँ रख के झूठ का जिसको कहते हैं ना, वो बार-बार तकरार करते हैं झूठ की। और फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के दे दिए हैं वो एनएसए ने। उसका यही काम है अजीत डोवल का। वो मुख्तलिफ़ जगहों पे वो अफ़गान झंडे लगा के और फेस्ड बगैर चेहरे के अकाउंट्स बना के दे दिए हैं अफ़गानियों के नाम से। वो झूठ फैलाते जाते हैं, कोई भी भोंगी मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। कभी डेरा बुगटी को कह देते हैं ये लाहौर है, कभी न क्या कहते हैं लाहौर को कह देते हैं ये कंधार है। कुछ भी कहना है, बस जो ड्यूटी है उसके पैसे मिलते हैं माहाना या रोज़ाना या वीकली, तो वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरह ये जंगी हिकमत अमली होती नहीं है। अगर किसी के दिमाग में कहीं ये बात है कि इस तरीके से ज़हन साज़ी की जा सकती है और लोगों को ख़राब किया जा सकता है, तो ये सिर्फ़ इंडियंस के दिमाग में है। ये 100 साला मनसूबाबंदी सिर्फ़ हिंदुस्तानी ही कर सकते हैं कि पहले हम कोई ड्रामा बनाएँ, फिर हम कोई फ़िल्म बनाएँ और उसके ज़रिए लोगों की ज़हन साज़ी करें। उन फ़िल्मों के ज़रिए, उन ड्रामों के ज़रिए आहिस्ता-आहिस्ता दूसरे मुल्क के, ये दुश्मन मुल्क यानी फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान है, उसकी अवाम में इन्फिल्ट्रेट कर जाएँ, उनको अपने कल्चर में अडॉप्ट कर लें और उसके नतीजे में जो है ना, उनके अंदर का जो जीन्स के अंदर मौजूद एक मार्शल रेस है, वो ख़त्म हो जाएगी। कभी भी नहीं ख़त्म होगी। कभी भी नहीं ख़त्म होगी। 10,000 फ़िल्में बना लो और मज़ीद अकाउंट्स खोल लो सोशल मीडिया पे। ये जंगी हिकमत अमली नहीं है, ये अहमकाना हिकमत अमली है ज़िंदगी के हर शोबे में। ज़िंदगी के हर शोबे में जिस तरह भारत का तरीक़ा वारदात ये है कि कोई काम ऑर्थोडॉक्स नहीं है इनका। तो यही वो अमल है और इस मर्तबा जिनको साथ मिलाया है, उनके बारे में पाकिस्तान ने का जो पॉलिसी है वो बड़ी सीधी है। इस वक़्त पाकिस्तान जो है वो कंधार में मौजूद है, जलालाबाद में मौजूद है।
बल सारे अफ़गानिस्तान में मौजूद है और अब किसी को बॉर्डर पार करके इधर आने नहीं दिया जाएगा और ये चीज़ें आपको जैसे-जैसे सर्दी बढ़ेगी पता चलती जाएँगी। और इस बात का भी इम्कान है, चूँकि वहाँ पे एनआरएफ वाले या शुमाली इत्तेहाद वाले जो हैं, वो एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, जिनसे तालिबान ने इक़्तिदार छीना था। और उस वक़्त जब ये इक़्तिदार छीन रहे थे, तो अमेरिका की भी पुष्टपनाही हासिल थी, सऊदी अरब की भी हासिल थी, सारा गल्फ़ भी पीछे था, पाकिस्तान भी खामोश था। लेकिन अब सूरत-ए-हाल और है, तो ये भी मुमकिन है कि ज़्यादा वक़्त ना लगे, आम तौर पे अमूमी तौर पे सर्दी में अफ़गानिस्तान में एक्शन भी हो जाता है, तो एनआरएफ वाले या शुमाली इत्तेहाद वाले, हो सकता है वो भी काबुल पे आके बैठ जाएँ। देखते हैं अगले डेढ़ से 2 महीने में क्या होता है।